दोस्तों कहा जाता है ना कि गरीबी में बंदा कोई भी इंसान हो, उसकी इंटरनल ताकत अंदर से बाहर निकलती है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, अंदर की ताकत, अंदरूनी ताकत वो इससे बाहर निकलती है, क्योंकि ऊपर वाला कभी ना कभी किसी को गरीब बना देता है। इसलिए दोस्तों ऐसे वैसे लड़के की स्टोरी सुननी हो तो आप राइट प्लेटफॉर्म पे हो, राइट जगह पे हो। दोस्तों स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अहमदाबाद का एक लड़का, उसकी ये स्टोरी है दोस्तों। अहमदाबाद का लड़का जो बचपन में था तब ही उसके पिताजी बीमार थे। माताजी दर बदर जाती थी, घर पे काम करती थी और चाली में रहते थे। घर भी वैसा नहीं था दोस्तों, छोटा ऐसा मकान था, घर था, वहाँ पे रहते थे चाली में। और लड़का पढ़ाई में तेज था, पढ़ता था, पढ़ाई करना उसका जुनून था, लेकिन उसकी गरीबी ने उसे मारा था, वो आगे पढ़ नहीं सकता था दोस्तों। 12 तक पढ़ा और इसके जीवन में 12वीं जब ख़त्म हुई, 12वीं क्लास ख़त्म हुई तो एक घटना बनती है। घटना वैसी बनती है कि उसका पिताजी का देहांत हो जाता है। माताजी को सपोर्ट करता था, लेकिन कितना सपोर्ट करे, वो लड़का पढ़ाई आगे नहीं कर सकता था। फिर उसने एक दिन आके घर पे आकर सोचा, माताजी को बोला कि माताजी, थोड़ी बहुत नौकरी ढूंढी लेकिन उसको मज़ा नहीं आया। माताजी को आके घर पे बोला कि माताजी अपने कुछ धंधा करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, कोई रेहड़ी लगाते हैं। लेकिन सोचते थे पूरी रात माताजी ने और लड़के ने सोचा। बाद में उसको पता चला कि माताजी बचपन से उसको मोमोज खिलाया करती थी। एक स्टीमर था, उसमें मोमोज बना देती थी। माता का प्यार था, वो खाता था, उसको बहुत मज़ा आता था। कॉबीज वगैरह मतलब वेजिटेबल्स कटिंग करके उसमें डाल दिया जाता था, स्टीमर में स्टीमिंग किया जाता था। मोमोज इतना टेस्टी इसकी माताजी बनाती थी। वहाँ से उसको जुनून था कि मुझे मोमोज बनाना है। माताजी को बोला कि क्यों ना हम मोमोज का धंधा डाल दें। माताजी बोले कि तू जो बेटा जो भी करेगा उसमें मेरी हाँ है। बाद में माताजी ने उसको थोड़ा बहुत मोमोज बनाना सिखाया और प्रैक्टिस किया घर पे। बाद में वो निकल पड़ा, एक रेहड़ी भाड़े ले लिया, रेहड़ी भाड़े ले लिया उसने। रेहड़ी लेके घर पे आया, माताजी को बताया कि माताजी ये रेहड़ी को अपने मतलब जो भी अपने पूजा करनी है वो कर दो, कल से अपना धंधा शुरू। माताजी ने जो कुछ क्लीनिंग करना था धो डाला, रेहड़ी को सब कुछ का मतलब जो करना था वो कर डाला। माता का प्यार था उसके साथ। दोस्तों ये लड़के ने रेहड़ी लगा दी, लेकिन धंधा तो ऐसे डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होता है। कॉलेज के बाहर रेहड़ी रख दी, मोमोज थोड़े बहुत बनाए, लेकिन कोई नहीं आता था। बाद में उसका प्यार था, उसकी स्माइल थी, वो लड़के में प्यार था, स्माइल थी, धंधे का जुनून था दोस्तों। वो लड़का ऐसे सोचता था कि मेरी ईमानदारी मुझे आगे बढ़ाएगी, क्योंकि उसके मोमोज इतने महंगे नहीं थे। 20 रुपये में 4 मोमोज देता था। कितने? 4 मोमोज 20 रुपये में प्लेट पर देता था। कोई भी छोटा मोटा लड़का जो थोड़ा बहुत भूखा हो वो खा ले तो उसमें उसकी भूख संतोष जाए, मतलब उसकी वो मतलब भोजन उसका हो जाए, उसको वापस भूख ना लगे, वैसा मोमोज का उसका मोमोज वो होया करता था दोस्तों। कहने का मतलब यूँ कि वहाँ कॉलेज के लड़के जब आने लगे वो स्माइल से, क्योंकि पढ़ा लिखा बंदा था, कॉलेज के लड़के बाहर आते थे, उससे थोड़ी बहुत बातचीत करा करता था। क्यों है, कैसे है, क्या कैसी पढ़ाई चलती है, बढ़िया है, ऐसे बोला करता था। मतलब वो स्मिथ की भाषा में बोलता था। सब मोमोज लेना वहाँ से शुरू कर दिया। 20 रुपये लेके आते थे, 4 मोमोज खा के खुशी खुशी सब जाते थे। कॉलेज के लड़के आते थे, आजू बाजू में जो बस्तियाँ थी गरीबी की, वो गरीब लोग भी वहाँ पे आते थे। 5 रुपये में कभी आए तो 5 रुपयों में भी एक मोमोज दे के उसको खुश भी कर दिया करता था दोस्तों, क्योंकि ईमानदारी थी, सस्ता बन था उसके पास। उसको भी पता था कि मेरे धंधे को मेरे कैसे आगे बढ़ाना। बाद में उसका इतना बिजनेस आगे बढ़ गया कि वो फेमस हो गया, इतना फेमस हो गया कि पूरी सिटी में जितने भी मोमोज वाले थे उसको छोड़ के पब्लिक वहाँ पे मोमोज लेने आने लगी। 5-10 किलोमीटर से भी मोमोज लेने आने लगी, क्योंकि माताजी का प्यार था। माताजी साथ में चटनी बनाया करती थी दोस्तों। उसने मेहनत किया। एक दिन ऐसा आया कि एक बड़ा बिजनेसमैन उधर आया, उसने मोमोज खाया और मोमोज खा के वो बिजनेसमैन अंकल बोले कि बेटा मैं तुझे एक बात कहूँ। तो बोले कि क्या अंकल, क्या बता रहे हो? तो कि बोले कि तेरे मोमोज इतने टेस्टी है, तेरे मोमोज का मार्केटिंग भी हो गया है, सब इधर आते हैं, तो क्यों ना तू भाव बढ़ा दिया करता है? 80 रुपया डिस्काउंट कर दे, 90 रुपया कर दे, ये पब्लिक है तो आएगी, क्योंकि मोमोज तेरा फेमस है। वो बंदा बोला कि अंकल जी मेरे ये 20 से मैंने 30 रुपया किया है, बराबर है, लेकिन उससे मैं आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मेरी ईमानदारी है। मैं पैसों के लिए धंधा नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक गरीबाई से पास हुआ हूँ। जब मैं इसका जो प्राइस बढ़ा दूंगा, 90 रुपया कर दूंगा मान लो, तो ये जो गरीब बस्ती वाले लोग हैं जो शाम को मेरे मोमोज खा के सोते हैं और सुबह में मोमोज खा के काम पे जाते हैं दोस्तों, वो कहता है अंकल को कि अंकल वो नहीं कर पाएंगे। ईमानदारी थी
जब ईमानदारी हो, धंधे में सस्तापन हो और एक जुनून हो, पैसा पैसा ना हो, एक जुनून हो, तो ऊपर वाला उसको सपोर्ट करता है। उसको ऊपर वाला तब सपोर्ट करता रहा। इसकी ईमानदारी वो बिजनेसमैन ने सोच ली, मतलब बिजनेसमैन के दिमाग में भी घुस गए कि बिजनेसमैन सोच में पड़ गए, क्योंकि वो बंदे ने ऐसे बताया था कि अंकल इस कॉलेज में जो लड़के, स्कूल में जो लड़के पढ़ने आते हैं वो भी गरीब लड़के हैं, और वो लड़के कोई कमाई करके नहीं आते, वो अपने पापा से पैसे लेके आते हैं क्योंकि वो डिपेंडेंट है। और मैं उसको 30 रुपये का मोमोज़ की डिश को 90 रुपये कर दूँ तो क्या हालत होगी। एक भी बंदा मेरा मोमोज़ नहीं खा पाएगा। ये सब बातें वो बिजनेसमैन के दिमाग में बैठ गई। बिजनेसमैन सोचने लगा, घर पे गया सोचता था। बाद में वो आया, 4-5 दिन के बाद उसके पास आया और बिजनेसमैन ने बोला कि बेटा मैं तुझे एक बात कहना चाहता हूँ, तेरे धंधे में जो ईमानदारी है इससे तू सक्सेसमैन है, फ्यूचर का तू ब्रांडेड मैन बन सकता है। उसने समझाया कि बेटा क्यों ना हम साथ में धंधा करें, प्राइस वही रखना, तुझे जो चाहे वही रखना, तेरी ब्रांड है वही रखना, लेकिन बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट है मैं करूँगा और 50% अपना भाग। लड़का बोला कि अंकल जी कोई बात नहीं, करते हैं, शुरू करते हैं बिजनेस। बाद में वो अंकल जी जो बिजनेसमैन थे उसने बड़ा बिजनेस, मतलब बड़ा होटल डाल दिया मोमोज़ का, वहाँ पे उसकी फ्रेंचाइजी भी शुरू कर दी और दूसरे सिटी में भी उसका मोमोज़ का मतलब फ्रेंचाइजी शुरू हो गया। दोस्तों कहने का मतलब यूँ कि 4 के 5 सिटी में उसने अपना धंधा शुरू कर दिया। उसकी ईमानदारी से वो लड़का आगे बढ़ा। दोस्तों हमारे ये स्टोरी हमारे जीवन को कुछ कह जाती है, लेकिन प्राइस वही रहा, सस्तापन वही रहा। यही बात थी इसके धंधे की। दोस्तों कहने का मतलब यूँ कि हम पब्लिक के लिए काम करते हैं तो पब्लिक के जिगरे में बसते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों, ये स्टोरी हमें ये कह जाती है कि वो लड़के ने प्राइस नहीं बढ़ाया, लेकिन उसका प्यार बांटा। मोमोज़ में उसका प्यार था, उसकी माता जी का भी प्यार था, क्योंकि माता का जो सपोर्ट मिल जाए, पिता का जो सपोर्ट मिल जाए तो वो लड़का कहीं पे नहीं रुकता है। दोस्तों जीवन में सक्सेस होने से इसको दुनिया नहीं रोक सकती है। दोस्तों वो कभी भी कहीं भी फील्ड में सक्सेस हो जाता है। दोस्तों ये स्टोरी हमें कही जाती है, ये स्टोरी आपको और मुझे दोनों को मोटिवेशन देती थी, इसलिए मैं आपकी समक्ष लेके हाजिर हुआ। दोस्तों ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी, मोरल स्टोरी सुननी हो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट्स करना न भूलिएगा। आपका धन्यवाद रहेगा। थैंक यू वेरी मच।